दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि आधुनिक युग में असली शक्ति सीमाओं पर नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों और आर्थिक संधियों में निहित होती है। पिछले कुछ समय से आपने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में ऐसे घटनाक्रम देखे होंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वहां की आंतरिक स्थितियों और शासन में हुए बदलावों के बीच भारत के प्रति खूब नकारात्मक स्वर भी उठे। जब भी कोई देश अपने पड़ोसी की सद्भावना को अनदेखा कर नई रणनीतिक दिशा चुनने की कोशिश करता है तो उसके आर्थिक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, उसका टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पर भारत ने ऐसा प्रहार किया है कि वहां भुखमरी और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं है? आज हम पर्दाफाश करेंगे भारत की उस साइलेंट स्ट्रैटेजी का जिसने बिना किसी शोर शराबे के वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को इतना मजबूत कर दिया है कि बांग्लादेश की आर्थिक नींव हिल गई है, जबकि भारत ने वही 723 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है जो दुनिया में रिकॉर्ड है। इस पूरे विषय को समझने के लिए आपको टेक्सटाइल और अपैरल के बीच का फर्क समझना होगा। टेक्सटाइल का मतलब है कच्चा माल, धागा और बिना सिला हुआ कपड़ा। वहीं अपैरल का अर्थ है तैयार गारमेंट या रेडीमेड कपड़े। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का लगभग 85% हिस्सा इसी तैयार कपड़े के निर्यात पर टिका है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी कमी है। बांग्लादेश कपड़े तो बनाता है, लेकिन उन्हें बनाने के लिए जो उच्च गुणवत्ता वाला यार्न या धागा चाहिए वह उसके पास नहीं है। वह धागा वर्षों से भारत से जाता रहा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। अब तक की व्यवस्था यह थी कि भारत अपना बेहतरीन कॉटन और धागा बांग्लादेश को देता था। बांग्लादेश की सस्ती लेबर उसे सिलकर मेड इन बांग्लादेश के टैग के साथ यूरोपीय बाजारों में बेच देती थी। भारत एक बड़े भाई की तरह इस व्यवस्था का समर्थन करता रहा। लेकिन कूटनीति में जब स्थितियां बदलती हैं तो आर्थिक प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता किया है। इसे कूटनीति का मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। अब तक स्थिति यह थी कि बांग्लादेश को यूरोपीय बाजारों में जीरो ड्यूटी यानी बिना किसी टैक्स के प्रवेश मिलता था, जबकि भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क लगता था। लेकिन अब इस नई डील के बाद भारत को भी उसी 250 बिलियन डॉलर के यूरोपीय बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिल गई है। अब आप खुद सोचिए, जब वैश्विक ब्रांड्स को सीधे भारत से बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के उच्च गुणवत्ता वाला तैयार माल मिलेगा तो वे किसी दूसरे विकल्प की तलाश क्यों करेंगे? भारत ने यहां अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का इस्तेमाल किया है। इस एक डील ने बांग्लादेश के उस टैक्स फ्री एडवांटेज को खत्म कर दिया है जो पिछले 2 दशकों से उसकी सफलता का राज था। साल 2030 तक भारत ने अपने कपड़ा निर्यात को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जो सीधे तौर पर बांग्लादेश के बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित करेगा। आज बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिलें एक अजीब धर्म संकट में है। वहां के उद्योगपतियों ने अपनी सरकार से मांग की है कि भारत से आने वाले ड्यूटी फ्री धागे पर रोक लगाई जाए। उनका तर्क है कि भारतीय धागा इतना सस्ता और गुणवत्तापूर्ण है कि उनके घरेलू उद्योग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक तकनीकी पेंच है। अगर बांग्लादेश भारत से आने वाले कच्चे माल पर प्रतिबंध लगाता है तो उनके तैयार कपड़ों की लागत बढ़ जाएगी, और अगर लागत बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी मांग गिर जाएगी, यानी आगे कुआं पीछे खाई। इस स्थिति के कारण वहां लगभग 10 लाख नौकरियों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। यह सिर्फ एक औद्योगिक संकट नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संकट भी बन सकता है। दोस्तों, यहां रुककर एक पल के लिए सोचिए। यह साइलेंट स्ट्रैटेजी किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीय बुनकरों और मजदूरों के हक की जीत है जिनका काम सालों से दबाया गया था। आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि हम अब सहने वाले नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर तरक्की करने वाले देश हैं। हम ये रिसर्च आप तक इसलिए लाते हैं ताकि आप अपने देश की असली ताकत को समझ सकें। अगर आज आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि भारत की यह गौरव गाथा हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब करके हमारे इस मिशन से जुड़िए। आज कमेंट बॉक्स में बस एक शब्द लिख दीजिए जो हम सबको जोड़ता है, इंडिया फर्स्ट। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। व्यापार सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं है, यह बुनियादी ढांचे का भी खेल है। बांग्लादेश अपनी बिजली की जरूरतों के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है। हाल ही में बिजली के बिलों के भुगतान में हुई देरी के कारण सप्लाई में जो तकनीकी कटौती हुई उसने वहां की फैक्ट्रियों के उत्पादन चक्र को प्रभावित किया है।
इसके साथ ही भारत ने अपने लैंड पोर्ट्स और ट्रांसशिपमेंट नियमों को अधिक कड़ा कर दिया है। पहले जो सामान भारतीय सीमाओं से होकर नेपाल और भूटान तक आसानी से पहुंच जाता था, अब उसे अधिक जटिल और महंगी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। कूटनीति में इसे रणनीतिक दबाव कहा जाता है। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर कूटनीतिक संबंधों में खटास आएगी तो व्यापारिक सुगमता, ईज ऑफ ट्रेड वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। दुनिया के बड़े ब्रांड्स जैसे ज़ारा, H&M और टॉमी हिलफिगर हमेशा स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक अस्थिरता और औद्योगिक अशांति ने इन निवेशकों को चिंतित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत ने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्कों के माध्यम से एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जहां कच्चे माल से लेकर तैयार कपड़े तक सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्य अब इन वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा ठिकाने बन रहे हैं। निवेशक अब बांग्लादेश के जोखिम भरे माहौल से निकलकर भारत के सुरक्षित और बड़े बाजार की ओर देख रहे हैं। जब स्थितियां बिगड़ी तो बांग्लादेश के नए प्रशासन ने पाकिस्तान और चीन की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन यहां एक बड़ा रियलिटी चेक है। पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश उसका प्रतिद्वंद्वी बने। चीन ने बांग्लादेश को सिर्फ कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश की है, न कि उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की। नतीजा यह हुआ कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश का व्यापार घाटा ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। उनकी विदेशी मुद्रा की स्थिति भी चिंताजनक है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर भारत इतनी हिम्मत कहां से लाता है? आखिर भारत के पास वो कौन सी आर्थिक ढाल है जिसके दम पर हम चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की साजिशों को धूल चटा रहे हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी शर्तों पर डील कर रहे हैं? बांग्लादेश का ये जो आर्थिक विश्लेषण मैंने अभी आपको बताया, ये तो सिर्फ एक झांकी है। इस शक्ति के पीछे छिपा है भारत का वो विशाल खजाना, जिसे देखकर दुनिया की महाशक्तियां भी अब दंग हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के उस आर्थिक विजय रथ का, जिसने हमें 1991 की कंगाली से निकालकर आज $723 बिलियन की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक गलियारों में सुनाई दे रही है। जिन देशों को अब तक लगता था कि भारत एक सुस्त रफ्तार से चलने वाला हाथी है, आज वही देश हैरानी में डूबे हैं कि आखिर यह देश इतनी तेजी से महाशक्ति कैसे बनता जा रहा है। दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ चुकी है और दोस्त देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वजह साफ है, भारत का खजाना अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति प्रभावित होती है। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे चमत्कार की जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज की जो आर्थिक मजबूती है, वैसी आत्मनिर्भरता शायद हमारे इतिहास में कभी नहीं रही। तैयार हो जाइए भारत के इस आर्थिक विजय रथ की उस दास्तां को सुनने के लिए जो आपको गर्व से भर देगी। आज के इस चमकते भारत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। साल 1991, भारत के इतिहास का वो सबसे काला पन्ना जिसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त भारत लगभग दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना गिर चुका था कि देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों के आयात के पैसे बचे थे। हालात ऐसे थे जैसे किसी मध्यम वर्गीय परिवार को मजबूरी में अपनी पुश्तैनी गहने गिरवी रखने पड़े। देश को अपना 47 टन सोना चुपचाप हवाई जहाज से लंदन और स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा ताकि विदेशी बैंक हमें कर्ज दे सकें और हमारी अर्थव्यवस्था की सांसें चलती रहें। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भारत को फेल्ड स्टेट घोषित करने की तैयारी में थे। पाकिस्तान उस वक्त हमसे बेहतर स्थिति में होने का दावा करता था, लेकिन उसी अंधेरे से भारत की असली वापसी की कहानी शुरू हुई। वो सोना सिर्फ धातु नहीं था, वो भारत का स्वाभिमान था जो गिरवी रखा गया था। आज जब हम $723 बिलियन की बात करते हैं तो हमें उस दर्द को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसी दर्द ने हमें आत्मनिर्भर बनने की आग दी। उस समय की गलियों में सन्नाटा था और बाजारों में डर। लोगों को लगता था कि भारत शायद कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। रुपया अपनी वैल्यू खो रहा था और दुनिया हमें एक डूबते हुए जहाज की तरह देख रही थी। लेकिन भारतीय कूटनीति और तत्कालीन सुधारों ने वह बुनियाद रखी जिसने आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। अब बात करते हैं आज की हकीकत की।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $723 बिलियन को पार कर चुका है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक आर्थिक लोहे की दीवार है। हाल ही में सिर्फ एक हफ्ते के भीतर हमारे खजाने में $14 बिलियन की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। जरा सोचिए, यह पैसा कितना ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में 193 देश हैं। इनमें से सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी साल भर की कमाई जीडीपी $700 बिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की पूरी औकात किया है से ज्यादा नकद पैसा आज भारत के बैंक में पड़ा हुआ है। अगर हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो भारत चाहे तो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को 2 बार नकद में खरीद ले और फिर भी हमारे पास अरबों डॉलर बच जाएंगे। पड़ोसी देश नेपाल की पूरी जीडीपी को हम 14 बार खरीद सकते हैं। यहां तक कि पुर्तगाल और फिनलैंड जैसे विकसित यूरोपीय देशों की पूरी अर्थव्यवस्था हमारे इस स्पेयर मनी के सामने छोटी नजर आती है। यह खजाना सिर्फ डॉलर का ढेर नहीं है, इसमें करीब $50 बिलियन का शुद्ध सोना भी शामिल है। भारत ने अब खुद को क्राइसिस प्रूफ बना लिया है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी मंदी आए, भारत के पास इतना बैकअप है कि वह सालों तक बिना किसी विदेशी मदद के अपना काम चला सकता है। यह आत्मविश्वास ही नए भारत की असली पहचान है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सरकारी खजाना भरने से मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। जवाब है बहुत बड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार आपकी अर्थव्यवस्था का सुरक्षा कवच है। सबसे पहला असर पड़ता है महंगाई पर। जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने लगता है तो पेट्रोल, डीजल और दवाइयां महंगी होने लगती हैं, क्योंकि हम इनका आयात करते हैं। हाल ही में जब रुपया कमजोर होने लगा था, तब इसी खजाने ने हमें बचाया। आरबीआई ने अपने भंडार से डॉलर बाजार में बेचे और रुपए की गिरती कीमत को संभाल लिया। अगर यह खजाना ना होता तो आज महंगाई आपके काबू से बाहर होती। दूसरी बड़ी बात है निवेश और नौकरियां। कोई भी विदेशी कंपनी जैसे एप्पल, गूगल या टेस्ला भारत आने से पहले हमारा फॉरेक्स रिजर्व देखती है। उन्हें यह भरोसा चाहिए कि अगर कल युद्ध या मंदी आई तो क्या यह देश उनका मुनाफा वापस डॉलर में दे पाएगा। हमारा मजबूत भंडार उन्हें वो भरोसा देता है जिससे देश में नई फैक्ट्रियां लगती हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है और लाखों युवाओं को नौकरियां मिलती हैं। यह भंडार सिर्फ तिजोरी की शोभा नहीं है, यह आपके किचन के बजट की सुरक्षा की गारंटी है। जब देश आर्थिक रूप से स्थिर होता है तो ब्याज दरें स्थिर रहती हैं और आपके होम लोन या कार लोन की ईएमआई अचानक से नहीं बढ़ती। इसीलिए जब भी आप खबर सुने कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत की कमाई और ज्यादा सुरक्षित हो गई है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि वॉलेट से भी लड़ा जाता है। हमारे सामने चीन जैसा पड़ोसी है जिसके पास $3 ट्रिलियन से ज्यादा का खजाना है। चीन अपनी इसी आर्थिक ताकत के दम पर छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और उनकी जमीन हड़प लेता है। लेकिन भारत का बढ़ता खजाना अब चीन की उस दादागिरी को सीधी चुनौती दे रहा है। यह शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अगर कभी सीमा पर तनाव बढ़ता है और हमें अचानक राफेल जैसे जेट S-400 मिसाइल सिस्टम या आधुनिक ड्रोन खरीदने पड़ते हैं तो हमें किसी भी देश के सामने हाथ फैलाने या कर्ज मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे पास नकद पैसा मौजूद है। भारत अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है क्योंकि उसे पता है कि उसका आर्थिक आधार चट्टान की तरह मजबूत है। इसके अलावा दुनिया के कई देश अब अपनी करेंसी को छोड़कर भारतीय रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। यह तभी मुमकिन है जब उन देशों को भारत की आर्थिक मजबूती पर भरोसा हो। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार उस भरोसे की सबसे बड़ी बुनियाद है। चीन के डेब्ट ट्रैप का जवाब अब भारत का वेल्थ क्रिएशन मॉडल दे रहा है। दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से पैसा कैसे छाप रहा है। इसके पीछे 3 बड़े इंजन काम कर रहे हैं। पहला इंजन है एफडीआई का सैलाब। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चाइना +1 रणनीति अपना रही हैं। वे चीन से निकलकर भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। जब ये कंपनियां भारत में अरबों डॉलर निवेश करती हैं तो हमारा भंडार अपने आप बढ़ता जाता है। यह भंडार सिर्फ तिजोरी की शोभा नहीं है, यह आपके किचन के बजट की सुरक्षा की गारंटी है। जब देश आर्थिक रूप से स्थिर होता है तो ब्याज दरें स्थिर रहती हैं और आपके होम लोन या कार लोन की ईएमआई अचानक से नहीं बढ़ती। इसलिए जब भी आप खबर सुने कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत की कमाई और ज्यादा सुरक्षित हो गई है। दोस्तों, आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वह रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। या खेतों में पसीना बहाते किसान
फैक्ट्रियों में काम करते मजदूर और कंप्यूटर के सामने बैठे युवा इंजीनियर की मेहनत का नतीजा है। यह उन 140 करोड़ भारतीयों की जीत है जिन्होंने 1991 के उस अपमान को याद रखा और देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प लिया। भारत का यह खजाना केवल तिजोरी में बंद नोटों का ढेर नहीं, बल्कि वो सुरक्षा कवच है जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है। यह उस मानसिकता की जीत है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो उस स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है जिसमें भारत फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे भारत का हिस्सा हैं जो अब झुकता नहीं बल्कि दुनिया को दिशा दिखाता है। वह दौर जा चुका है जब हम दूसरों की शर्तों पर जीते थे, अब हम अपनी शर्तें खुद लिखते हैं। जय हिंद, जय भारत।